नमस्कार। देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं माँ की मधुर स्मृतियाँ नामक पुस्तक से आज का अंक। स्वामी शारदेशानंद जी की स्मृतियों के अग्रिम भाग को हम पहले प्रस्तुत कर चुके हैं। आज उससे आगे के भाग को हम सुनने जा रहे हैं। महाराज कह रहे हैं कि माँ के पास अच्छी बुरी सभी प्रकार की संतानें आती। गुणी संतानों की प्रशंसा सुनकर माँ खुश होती और उत्फुल्ल स्वर में कहती, मेरा बेटा। लड़कों की निंदा भी माँ को सुननी पड़ती। सुनकर माँ को कष्ट होता, लेकिन दोनों के प्रति सभी अवस्थाओं में माँ का स्नेह समान ही रहता। उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता। इसी प्रसंग में मुझे नवासन की एक संतान के प्रति माँ के अपार स्नेह की बात याद आती है। माँ का कृपा पात्र यह युवक अच्छे कुल का, शिक्षित और गुणवान था। दुर्भाग्यवश वह कुमार्ग पर चला गया था। माँ के प्रति उसकी भक्ति अटूट थी। वह पहले के समान ही नियमित रूप से उनके पास आना जाना करता, मगर दूसरे भक्तों को उसका आना जाना अच्छा नहीं लगता था। उन लोगों ने माँ से कहा कि वे उस युवक को आने से मना करें। माँ ने उसके लिए बहुत दुख व्यक्त किया, परंतु बोली, बेटा, मैं माँ होकर उसे मत आओ नहीं कह सकूंगी। संतान का आना जाना बंद नहीं हुआ। माँ के स्नेह यत्न में कोई कमी नहीं आई, लेकिन लड़के के मन में धीरे धीरे विवेक जागा। उसे अपनी भूल का बोध हुआ। गोविंद नामक 9-10 वर्ष का एक बालक जयरामबाटी में माँ के घर में गाय बैलों की देखभाल करता। एक बार उससे बहुत खुजली हुई। एक रात तकलीफ ज्यादा बढ़ जाने से वह अधीर होकर रोने लगा। लड़के के रोने से माँ रात में सो नहीं सकी। अगले दिन सुबह देखने में आया कि माँ गोविंद को बुलाकर कमरे में ले गईं और अपने हाथों से नीम की पत्तियां और हल्दी पीसने के बाद थोड़ा थोड़ा उसके हाथों में देकर किस तरह लगाना है बता रही हैं। गोविंद उसी तरह लगा रहा है। माँ के स्नेह और यत्न से उसका मन एक अनिर्वचनीय आनंद से प्रफुल्लित हो उठा है। उन दोनों के चेहरे का भाव देखकर और बातचीत सुनकर कौन कह सकता था कि वह उनका पुत्र नहीं है। स्वामी शारदेशानंद जी आगे बताते हुए कह रहे हैं कि कुली, मजदूर, गाड़ीवान, पालकी ढोने वाले कहार, फेरी वाले, मछुआरे, मछुआरिन जो भी माँ के घर आते, सभी समान रूप से माँ से बेटे बेटियों जैसा स्नेह पाते। कोई भी इस लोक या परलोक में भी उस करुणापूरित स्नेह दृष्टि को भूल नहीं सकता। यदि कभी भूल भी जाए तो दुख कष्ट पाते ही मन में वह स्नेह से भरी मधुर कृपा दृष्टि फिर से जागृत हो उठती है। एक बार निम्न श्रेणी की एक मजदूर महिला किसी भक्त द्वारा भेजा गया सामान लेकर दोपहर में माँ के पास आई। माँ ने उसे नहाने, खाने और विश्राम करके जाने को कहा। विश्राम करने के बाद रात हो आई है, यह देखकर माँ ने उसे रात में वहीं ठहर जाने को कहा। माँ के कमरे के बरामदे में दरवाजे के निकट ही उसके सोने की व्यवस्था हुई। महिला अधेड़ अवस्था की थी और मलेरिया ग्रस्त थी। फिर बहुत दूर पैदल चलकर भी आई थी। वह परिश्रम से थककर चूर हो गई थी। रात में अनजाने ही उससे बिस्तर गंदा हो गया। माँ प्रतिदिन की भांति खूब सवेरे उठी। दरवाजा खुलते ही उसकी यह अवस्था उनकी दृष्टि में आ गई। अब क्या करें? दूसरों के उठने पर उसकी भनक मिलते ही माँ की इस दुखियारी बेटी को बेहिसाब डांट फटकार सुनने को मिलेगी। माँ का मन आकुल हो उठा। महिला उस समय भी नींद में डूबी थी। माँ ने उसे धीरे से जगाया, मधुर बातों से आश्वासन दिया और रास्ते में खाने के लिए चुपचाप आंचल में मुरमुरा गुड़ देकर बोली, बेटी, सुबह जल्दी निकल जाने पर तुम्हें धूप से परेशान नहीं होना पड़ेगा। उसने संतुष्ट होकर प्रणाम किया और विदा ली। उसके बाद माँ ने अपने हाथों से सब कुछ साफ किया, गोबर मिट्टी से बरामदा लीपा
और चटाई को अच्छी तरह धोकर तालाब के किनारे फैला दिया। किसी को कुछ पता ही नहीं चला। बाद में किसी भक्त महिला द्वारा पूछताछ करने पर कि बरामदा किसने लीपा है, पूरी घटना ज्ञात हुई। महाराज आगे बता रहे हैं कि जयराम बाटी में एक बाल विधवा बालिका थी। वह बड़ी गरीब थी, मजदूरी करके बड़े कष्टपूर्वक गुजर बसर कर रही थी। कब शादी हुई, पति कैसा था, कब विधवा हुई, यह सब उसे मालूम न था। थोड़ी उम्र होने के बाद उसे पता चला कि वह विधवा है, उसकी दोबारा शादी नहीं होगी। सांसारिक सुख भोग का अब उसे कोई अधिकार नहीं। भक्तों का सामान ढोने के लिए उसका माँ के घर आना जाना होता था। माँ उससे खूब स्नेह करती। धीरे धीरे वह युवती हुई। एक युवक के साथ उसका अवैध मेलजोल होने लगा और बात बहुत आगे बढ़ जाने पर लोगों को सब ज्ञात हो गया। समाज के निर्दय नेताओं ने इतने दिनों तक इस अनाथ की कोई खोज खबर न ली थी, उसे सुशिक्षा देने की कोई व्यवस्था न की थी, और अब इस दुखियारी पर उनकी तीक्ष्ण दृष्टि जा पड़ी। अभागिन को खूब लांछना सहनी पड़ी। सारी बातें सुनने के बाद माँ इस कन्या के भविष्य के बारे में सोचकर अत्यंत दुखी और चिंतित हुई, लेकिन भगवान से प्रार्थना के सिवा वे भला कर भी क्या सकती थीं। तभी बालिका पर ईश्वर की कृपा हुई। माँ से कृपा पात्र एक स्थानीय जमींदार शिष्य ने मामले में हस्तक्षेप करके यह सामाजिक संकट मिटाया। सुनकर माँ निश्चिंत हुई। कई दिन बाद उनके उस शिष्य ने आकर जब उन्हें प्रणाम किया तो माँ प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हुई बोली, बेटा, तुमने उस दुखिया को बचा लिया, उसकी रक्षा की। सुनकर मेरे प्राण शीतल हुए। भगवान तुम्हारा मंगल करे। हम लोग जिन्हें अधम कहकर घृणा करते हैं, उन्हें भी प्यार से अपनाकर उनकी विपत्ति के समय ऐसी सहानुभूति, ऐसा अपार स्नेह जगदम्बा, जन्म जन्मांतर की माँ, भलों की माँ और बुरों की भी माँ के सिवाय और कौन दे सकता है। ग्रही भक्तों की संसार के प्रति उदासीनता और गृहस्थी की अव्यवस्था माँ को पसंद न थी। अपने सभी शिष्यों के प्रति उनकी शिक्षा थी, यह भगवान का ही संसार है। यहाँ हम लोगों को उन्होंने जिस कार्य में रखा है, उन पर निर्भर रहकर यथासाध्य उसे भली भांति संपन्न करने की चेष्टा करना ही हम लोगों का चिर कर्तव्य है। अपने कर्तव्य पालन के प्रति अनिच्छुक लोगों के बारे में दुख प्रकट करते हुए माँ कहती, जिन ठाकुर के शरीर पर वस्त्र तक नहीं टिकता था, उन्हें भी मेरे लिए कितनी चिंता रहती थी। स्वामी सारदेशानंद जी आगे बताते हुए कह रहे हैं कि एक बार एक भक्त ने माँ को बड़ा कीमती वस्त्र लेने का आग्रह किया। माँ उसे मना करते हुए बोली, अगर कुछ देने की खूब इच्छा हो तो वह धान की जमीन खरीद दे, इससे साधु भक्तों की सेवा होगी। उसके रुपए देने पर थोड़ी जमीन लेने की बात हुई, लेकिन भूस्वामी का मन बदल जाने के कारण वह नहीं खरीदी जा सकी। माँ ने इस विषय में एक शिष्य से कहा, बेटा, जमीन तो अभी नहीं खरीदी गई और रुपए पास में रहने से खर्च हो जाते हैं, इसलिए केदार के पास कुआलपाड़ा भिजवा दिया है कि धान खरीद कर रख लें। अभी धान बड़ा सस्ता है, जब जरूरत होगी धान बेचकर रुपए मिल जाएंगे। सुविधानुसार जमीन न मिलने से उसे खरीदा नहीं जा सका, पर कुछ समय बाद जब वह धान खर्च हुआ तब तक उसकी कीमत 4 गुना बढ़ चुकी थी। महाराज आगे बता रहे हैं कि जयराम बाटी में जब नया घर बना तो ग्राम पंचायत ने उस पर चौकीदारी टैक्स लगाया और पहले साल माँ की अनुपस्थिति में उस समय वहां निवास कर रहे माँ के सेवक ब्रह्मचारी ज्ञानानंद ने वार्षिक टैक्स के 4 रुपए भर दिए। अगले साल माँ गांव में थी। जब टैक्स लेने वाले आए तो माँ ने उपस्थित सेवक स्वामी सारदेशानंद जी को आदेश दिया कि वह चेष्टा करके टैक्स माफ करा लें। माँ ने उनसे कहा, अभी मैं यहाँ हूँ, किसी तरह टैक्स के पैसे दे दूंगी, परंतु बाद में यहाँ जो साधु ब्रह्मचारी रहेंगे उन्हें शायद भिक्षा मांगकर खाना पड़े।
वे रुपए कहाँ से लाएंगे? टैक्स माफ कराने की चेष्टा करो। इसके लिए माँ ने विशेष यत्न के साथ अपने नाम से पत्र लिखाकर संतान को यूनियन बोर्ड के अध्यक्ष के पास भेजा था और उस बार टैक्स देने पर भी अगले साल टैक्स न देने की अनुमति मिल गई थी। अगले साल माँ ने फिर यथा समय एक संतान को भेजकर याद दिलवाया। महाराज आगे बता रहे हैं कि जयराम बाटी में डाकिया मनी आर्डर के पैसे ले आता। माँ अंगूठे से निशान देती। एक व्यक्ति लिख देता, श्री शारदा देवी के अंगूठे का निशान। चपरासी रुपए गिनकर दे जाता। माँ रुपयों को मुट्ठी में उठाकर कमरे में रख देती, फिर डाकिये को प्रसाद देती और मीठी बातों के साथ विदा कर देती। कोई जान नहीं पाता कि कितने रुपए आए हैं और किसने भेजे हैं। बाद में फुर्सत से वे किसी से चिट्ठी लिखवाकर प्राप्ति का संवाद और आशीर्वाद भेजती। किसी सेवक के उपस्थित होकर मनी आर्डर ग्रहण करने पर वे रुपयों को अधिक खनकाने और गिनने आदि से मना करते हुए कहती, बेटा, रुपयों की खनक सुनने से भी गरीब के मन में लोभ उत्पन्न होता है। रुपया ऐसी चीज है जिसे देखकर काठ का पुतला भी मुंह खोल देता है। शुरू शुरू में बहुत से लोगों के मन में संशय उठता था कि स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर साधुओं को जन सेवा में लगाया है, यह ठाकुर के भाव के अनुकूल है या नहीं। उनमें से कोई कोई इस विषय में माँ से पूछा भी करते थे। माँ कभी कहती, यह सब ठाकुर का काम है, और कभी कहती, बेटा, तुम लोग काम करके खाओ, काम ना करने से कौन खाना देगा। धूप में घूम घूम कर भिक्षा मांगने से सिर घूम जाएगा। अच्छी तरह भोजन ना मिलने पर शरीर भी अस्वस्थ हो जाएगा। तुम लोग वह सब मत सुनो, काम करो, अच्छी तरह खाओ पियो और भगवान का भजन करो। जिस प्रकार माँ जप ध्यान के लिए उत्साहित करती, उसी प्रकार साधना में अति करके लड़के कहीं सिर गरम ना कर लें, इस ओर भी दृष्टि रखकर आवश्यकता अनुसार सावधान कर देती। अत्यधिक कठोरता करने से वे मना करती और खाने पीने तथा वस्त्रों में असंयम और विलासिता भी पसंद नहीं करती। ठाकुर के देह त्याग के बाद उनके त्यागी शिष्यों के रहने खाने का कष्ट तथा अभाव में जीवन देखकर माँ के मन में बड़ा कष्ट होता था। बोध गया के मठ का ऐश्वर्य तथा वहां के साधुओं की सुख सुविधा देखकर अपने निस्संबल परिव्राजक संतानों की याद करके माँ के प्राण आकुल हो गए थे और उन्होंने रो रो कर अपनी संतानों के लिए ठाकुर से प्रार्थना की थी। इसीलिए पूज्य योगीन माँ ने एक दिन स्वामी सारदेशानंद जी से कहा था, आज मठ आदि जो कुछ देख रहे हो सब उन्हीं माँ की कृपा से है। वे जहाँ जो भी देव विग्रह देखती रो रो कर कहती, ठाकुर, मेरे लड़कों को थोड़ा सिर रखने की जगह कर दो, थोड़े से भोजन की व्यवस्था कर दो। माँ की वह इच्छा पूर्ण हुई है। जयराम बाटी में माँ को अपने हाथ से गेरुआ देकर कई लड़कों को संन्यास देते देखकर महिलाओं के हृदय में आतंक और शोक का संचार होता। माँ उत्फुल्ल हृदय से हंसती कि चलो एक संतान को तो संसार की भयंकर ज्वाला से मुक्ति मिली। संसारी लड़कों को धनोपार्जन, विवाह तथा गृहस्थ जीवन बिताने से निरुत्साहित न करते हुए भी त्यागी संतानों को माँ परम उल्लास के साथ त्याग का पथ दिखा देती। एक बार माँ की एक संतान ने लिखा कि वह विवाह न करके त्याग के पथ पर ही चलते हुए जीवन बिताना चाहता है, लेकिन पिता इसके घोर विरोधी हैं और वे विभिन्न उपायों द्वारा उसे संसार में खींचकर डुबोने की चेष्टा कर रहे हैं। पुत्र की करुण पुकार सुनकर माँ का हृदय द्रवित हो उठा। अश्रुपूर्ण नेत्रों से वे कहने लगी, देखो देखो, पिता होकर लड़के के सिर पर कुल्हाड़ी मारना चाहता है, उसका सर्वनाश करना चाहता है। लड़के ने दुख पूर्वक लिखा है। माँ ने उसे आश्वासन देते हुए आशीर्वाद सहित पत्र का उत्तर दिया। उनकी कृपा से लड़के की सारी विपत्ति दूर हो गई। धीरे धीरे पिता का मन बदला
और वे लड़के पर प्रसन्न होकर उसके धर्म पथ में सहायक हुए। लड़का भी जी जान से पिता की सेवा करके अंत में उनकी आंतरिक प्रीति और शुभाशीष का अधिकारी हुआ। एक अन्य समय एक वृद्ध ब्राह्मण ने मां को लिखा था कि उन्होंने जिस लड़के को पढ़ा लिखा कर आदमी बनाया, सोचा था कि वह उन्हें बुढ़ापे में कमाकर खिलाएगा, उसी लड़के ने कुछ दिन पहले मां से दीक्षा ले ली और उसके बाद वह माता पिता को छोड़कर साधु बनने को आश्रम में चला गया है। उसकी मां ने शोक में बिस्तर पकड़ लिया है। वे वृद्ध और निरुपाय हैं, चारों ओर अंधकार ही अंधकार देख रहे हैं। पत्र में उन्होंने अत्यंत करुण भाषा में अपनी दुख भरी कथा निवेदित करते हुए लड़के को वापस पाने की प्रार्थना की थी। पत्र सुनकर मां बड़ा खेद व्यक्त करते हुए कहने लगी, हाय, न जाने वृद्ध ब्राह्मण ने मुझे कितना अभिशाप दिया होगा। देना उचित भी तो है। कितने कष्ट, कितनी आशा से लड़के को पाल पोस कर बड़ा किया और वह अचानक चला गया। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण को खूब सांत्वना देते हुए पत्र लिखवाया। मां ने बताया कि वे इस बारे में कुछ नहीं जानती, लड़के ने उन्हें कुछ नहीं बताया है। वह अपनी इच्छा से ही साधु हुआ है, अतः वे भला क्या कर सकती हैं, इसमें उनका कोई हाथ नहीं। उन्होंने वृद्ध को भगवान से कातर प्रार्थना करने की सलाह दी। बोली, भगवान निश्चय ही उन लोगों की रक्षा करेंगे, वे लोग चिंता छोड़ दें। बाद में मां ने पत्र लिखने वाले स्वामी सारदेशानंद जी को संबोधित करके कहा, बेटा, वह बुद्धू अचानक ही क्यों इस प्रकार चला गया? माँ बाप को भी कष्ट दे रहा है और खुद भी कष्ट पा रहा है। कुछ दिनों तक आश्रम में आना जाना चाहिए, फिर कुछ दिनों तक साधु लोगों के साथ रहना चाहिए, तो यह सब देख देख कर माँ बाप को सहन हो जाता है, लड़के का हाव भाव समझ में आ जाता है, तब छोड़कर जाने से उनके मन को उतनी चोट नहीं लगती। माँ का वह शिष्य उस समय तो घर लौट जाने को बाध्य हुआ था, लेकिन कुछ दिनों तक माता पिता के पास रहकर धीरे धीरे उन्हें राजी करके उनकी सहमति से उसने संसार त्यागा और वे लोग जब तक जीवित थे आपस में खोज खबर लेना, आना जाना, घनिष्ठता और प्रेम का संपर्क बनाए रखा था। सन्यासियों के प्रति माँ की एक तरह की स्वाभाविक प्रीति थी। माँ की चचेरी बहन का लड़का बांकू कम आयु में ही घर त्याग कर साधु हो गया। यह सुनकर माँ ने कहा, साधु हो गया, बहुत अच्छा काम किया है। इस हाड़ मास के ढांचे में रखा ही क्या है? मुझे ही देखो ना, वात रोग से भुगत रही हूँ। इस देह में आखिर रखा ही क्या है? किसके लिए इतनी माया? 2 दिन बाद ही सब मिट जाएगा। उस समय रह जाएगी बस 1.5 सेर राख। यह 1.5 सेर राख छोड़कर और है ही क्या? बांकू साधु हुआ है, भगवान के पथ पर गया है। अच्छा किया है, अच्छा किया है। स्वामी सारदेशानंद जी माँ की साधु प्रीति से संबंधित एक अन्य घटना की याद दिला रहे हैं कि एक दिन संध्या के बाद कोई संतान चिट्ठियां पढ़कर माँ को सुना रहा है। माँ जमीन पर पैर फैलाए आसन पर बैठी हैं, सामने लालटेन जल रही है। संतान माँ के पास ही बैठकर सिर नीचा किए पत्र पढ़ रहा है। सहसा उसने देखा कि एक काफी बड़ा कान खजूरा माँ की ओर चला आ रहा है। उसे देखते ही संतान को आशंका हुई कि कहीं यह माँ को काट न ले। उसने तत्काल एक लात मारकर उसे कुचल डाला। उसके पास लाठी या अन्य कुछ लाने का समय ही न था। माँ मृत जीव की ओर करुण नेत्रों से ताकती हुई धीरे धीरे बोली, साधु के पांव की चोट से प्राण गए। माँ ने यह बात ऐसे भाव से कही मानो उसकी आत्मा को सद्गति प्राप्त हुई हो। माँ के सन्यासी शिष्यगण उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी तिल मात्र भी कुछ नहीं बोलते थे, परंतु उनके पाद पद्मों में अपनी आकुल प्रार्थना अवश्य निवेदित करते थे। माँ भी उसे यथा योग्य पूरा करती। माँ के बच्चे अबोध हैं, इसलिए वे निसंकोच
अपने हृदय की आकांक्षा कह डालते। सुनकर माँ हंसती, कभी सुनती कभी नहीं सुनती, भुलाकर अन्य मनस्क हो जाती। कपिल महाराज माँ के विशेष स्नेह पात्र थे। वे उद्बोधन में बहुत दिनों तक माँ की चरणों की छाया में रहे। जयराम बाटी में एक बार माँ की बीमारी के बाद थोड़ा स्वस्थ होते ही वे उनसे कोलकाता जाने के लिए बार बार आग्रह करने लगे, लेकिन माँ ने उन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। दूसरे लोगों से बोली, ये लोग ठहरे सन्यासी, उठो कहने से उठ गए, बैठो कहने से बैठ गए, कोई चिंता भावना नहीं, कंधे पर कंबल डालकर चल दिए। मुझसे क्या ऐसा हो सकता है? मुझे चारों ओर देख समझकर काम करना पड़ता है ताकि दूसरों को कोई असुविधा ना हो। महाराज आगे कह रहे हैं कि छोटी मोटी बातों को लेकर शोरगुल मचाना हम लोगों का स्वभाव है और इसके फलस्वरूप हम लोग अशांति भोगते हैं, परंतु माँ सभी अवस्थाओं में धैर्य तथा सहिष्णुता का आश्रय लेकर चुपचाप सब सहन किए जाने की शिक्षा देते हुए कहती, श श स, जो सहता है सो रहता है, जो नहीं सहता उसका नाश हो जाता है। अपने कष्टों के लिए माँ को कभी दूसरों को दोष देते नहीं देखा गया। माँ सभी को शिक्षा देती। मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है, इसीलिए दूसरों को दोषी न मानकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और उनकी कृपा पर निर्भर रहकर धीरतापूर्वक सभी अवस्थाओं को सहन करते जाना चाहिए। महाराज आगे कह रहे हैं कि जिन्हें भी माँ के चरणों में कुछ दिन निवास करने का सौभाग्य मिला है, उन सभी को यह बोध हुआ है कि माँ अपने शिष्यों के चरित्र निर्माण हेतु उन्हें चरित्र बल, वैराग्य, तितिक्षा, संयम, भगवत भजन तथा सभी अवस्थाओं में ईश्वर में दृढ़ विश्वास, निष्ठा, भक्ति और निर्भरता सिखाती। जैसे स्वयं उनमें वैसे ही उनके शिष्यों में भावुकता का आडंबर कभी दिखाई नहीं देता था। वे सभी सौम्य, शांत, धीर और स्थिर चित्त थे। आशा है स्वामी शारदेशानंद जी की श्री श्री माँ शारदा देवी की ये मधुर स्मृतियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।